श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज जैसे कि आप सबको पता है कि हनुमान जी का जन्मदिन है, तो आप सबको हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज के दिन सुंदरकांड पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है, तो वो तो हमने सुबह पढ़ ही लिया। अब मैं थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देती हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। तो सुंदरकांड, जैसे कि आप सबको पता है, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका गए थे, उस समय से लेकर हनुमान जी के वापस आने तक सुंदरकांड कहा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, हनुमान जी जब समुद्र के किनारे समुद्र को लांघने के लिए आए, तो पहले वो अपनी सब शक्तियां भूल चुके थे, क्योंकि उनको एक ऋषि का श्राप लगा था। तब जितने भी वानर सेना आई थी, जामवन जी थे, सुग्रीव जी, जो भी उनके साथ नल नील थे, सबने उनको याद दिलाया कि आप अपनी शक्तियों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। तब हनुमान जी को सब याद आया और वो समुद्र को लांघने के लिए चल पड़े। जय श्री राम। तो जैसे ही वो समुद्र में पहुंचे, सबसे पहले उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा नाम की राक्षसी का उन्होंने संहार किया, उसका उद्धार किया। फिर वहां से आगे गए तो उनको लंकनी नाम की राक्षसी मिली, जो रावण के द्वार पर गेट पे खड़ी रहती है। तो फिर उसको एक घुसा मारा और उसका भी उद्धार कर दिया। तो कहते हैं ना, आगे जाई लंकनी रोका, मारे लात गई सुरलोका। तो उसको लात मार के असुरलोक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े और लंका में एक एक अटारी, चप्पा चप्पा हर जगह को देखकर चल रहे थे। तो उनको कहीं पर सीता जी मिल ही नहीं रही थी, वो ढूंढ रहे थे। तब उनको उसी मतलब लंका में एक जगह पर तुलसी के वृक्ष दिखाई दिए। तो उनको लगा कि ऐसी राक्षसों की सारी अपार सेना के बीच में ये यहाँ पर कोई भक्त कैसे हो सकता है जिसने तुलसी जी के वृक्ष लगा रखे हैं। तो वो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपना वेश बदला, साधु का वेश बनाया और जाकर खड़े हो गए। कहने लगे कि राम 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 सीताराम, वो ऐसे जाप करने लगे। तो विभीषण जी बाहर आए, आकर कहने लगे कि प्रभु, कि भाई आप कौन हो जो इतने अच्छे से प्रभु का नाम ले रहे हो? मैं भी विष्णु भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, आप कौन? उसने कहा कि मैं भी राम भक्त हूँ। तो उस हनुमान जी ने देखा कि ये तो सच्चे में कोई भक्त है, तो उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया और उनको दर्शन दिए। तो विभीषण जी ने कहा कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हनुमान जी हूँ और सीता माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ, तो मैं सीता माता मुझे कहीं नहीं मिल रही है। तब विभीषण जी ने उनको सीता माता का पता बताया कि अशोक, यहाँ लंका में एक अशोक वाटिका है, वहां पर रावण ने सीता माता को रखा है। तब उनको धन्यवाद करके और हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ निकल लिए। जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी लंकनियां थी जो सीता जी का पहरा दे रही थी। इतने में वहां पर रावण भी आए अपनी चंद्रहास खड़क तलवार लेके और आके कहने लगे, या तो मेरी रानी बन जाओ, तुम्हें 1 मास का वक्त देता हूँ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर चले गए वहां से। तो सीता जी रो रही हैं, बहुत राम जी को याद कर रही हैं। और जैसे सीता जी रो के राम जी को याद कर रही हैं, हनुमान जी ऊपर से छोटा सूक्ष्म रूप बनाकर पेड़ पर बैठ गए और वहां से सब देख रहे हैं। तो जैसे ही रात हुई, सब लंकनियां सो गई और सीता माता राम जी की याद में बैठी हैं। तब हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा सुनाई और एक जो राम भगवान ने मुंद्रिका दी थी वो सीता जी के सामने डाल दी। सीता जी ने जैसे मुंद्रिका देखी, वो बहुत खुश हुई कि कौन है यहाँ पर जो ये मेरी राम जी की सही दानी मुझे लाकर दी है। तो हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो बजरंगबली की जय। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं रामदूत हनुमान जी हूँ, मैं आपका पता लगाने यहाँ पर आया हूँ और प्रभु की आज्ञा से। तो आप चिंता न करें, प्रभु कुछ ही समय में आपको यहाँ से ले जाएंगे। ले तो माता जी मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ये आदेश नहीं दिया, इसलिए मैं आपको अभी नहीं ले जा सकता। तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि आप राम जी से कहना, अगर 1 महीने के अंदर वो मुझे यहाँ से नहीं लेके गए तो मुझे जीते जी नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, माता आप चिंता मत करो, मैं आपका संदेश प्रभु तक जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन माता अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाना है। तो सीता जी ने कहा कि पुत्र, यहाँ पर बहुत सारे ये क्या बोलते राक्षस हैं जो सब घेरे हुए हैं अशोक वाटिका को
और तो आप वहां पर जाकर कैसे खाओगे? तो उसने कहा माता आप इसकी चिंता मत करो, प्रभु का ध्यान मन में धर के मैं सब मेरे लिए आसान हो जाता है। तो सीता माता ने उसकी चतुरता कुशलता देखकर कहा कि ठीक है प्रभु बेटा जाओ, प्रभु को हृदय में रख के तात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी चले गए, वहां पर गए, उन्होंने फल वल खाए, कुछ तोड़े कुछ फेंके, कुछ मतलब निशाचरों को मारा, वो रोक रहे थे उनको, पीट पीट के भगा दिया। तो कुछ उन्हें जाकर रावण से कहा कि प्रभु एक मरकट, बहुत भारी मरकट बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। तब रावण को क्रोध आया, उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, और हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार मार के भगा दिया और उसका अंत कर दिया। उसके बाद में मेघनाथ जी आए, मेघनाथ जी आए तो उनको भी उन्होंने परास्त तो कर दिया, लेकिन जब मेघनाथ जी ने ब्रह्ममान छोड़ा तो उन्होंने उसका मान बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और वो उसको बांध कर ले गए लंका में राजा रावण के पास। रावण जी के पास गए तो उन्होंने उनका बहुत अपमान किया हनुमान जी का। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी बोलो, मैं रामदूत हनुमान हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा कहा। तो रावण ने कहा कि इसे सजा देनी चाहिए, इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन तभी विभीषण जी ने आके कहा कि किसी भी दूत को हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। तो रावण ने कहा तो क्या किया जाए? तब किसी ने कहा कि इनकी पूंछ पर कपड़ा बांधकर आग जला दो, क्योंकि वानर को पूंछ बहुत प्रिय होती है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तब वो गए और जितना भी लंका का कपड़ा, रुई, तेल, जो भी था, घृत, सब ले आए और उनकी पूंछ पे बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। हनुमान जी पूंछ बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो जैसे उनकी नगर का सारा तेल, कपड़ा, घी सब खत्म हो गया और उसके बाद उन्होंने पूंछ में आग लगाई। तो हनुमान जी ने तुरंत पूंछ छोटी की और छोटा रूप बनाकर उड़ चले। अटारियों में, लंका के हर घर के अटारियों में चढ़ चढ़ के लंका को ध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया लंका का, और वहां पर आग लगा दी। तब सब हैरान परेशान, बस एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण जी भगवान के भक्त थे। तो उनको छोड़ के सारी लंका जलाकर समुद्र में जाकर पूंछ बुझाई और वापस आकर सीता जी को प्रणाम किया और कहा कि माता मैं सब लंका को विध्वंस करके आ गया हूँ, आप अब मुझे आज्ञा दे, मैं प्रभु को जाकर आपका संदेश सुनाता हूँ। तो सीता माता ने कहा पुत्र तुम तो बहुत छोटे छोटे वानर हो, सब कैसे करोगे सब? तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप सीता माता को दिखाया और सीता जी को तसल्ली हुई कि भाई पुत्र आप लोग तो बहुत ही बलशाली हो, तो आप अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। तब कहकर हनुमान जी जाने लगे तो सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी कि ये आप मेरी निशानी ले जाओ और राम जी को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। तब हनुमान जी वहां से चल पड़े, वापस आए तो सब वानर उनका नदी वहीं समुद्र के तट पर इंतजार कर रहे थे। उनको देखकर सब खुश हो गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। जरूर इन्होंने सीता माता का पता लगा लिया, वरना ये वापस नहीं आते। तो सबसे कहा उन्होंने, तो वापस गए। प्रभु श्री उन्होंने खूब समुद्र के तट पर फल फूल खाए पहले, क्योंकि बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। तब वो सब खुशी खुशी हर्षित होकर राम जी के पास पहुंचे, राम जी को प्रणाम किया। तो जैसे कहते हैं फटिक शिला बैठे दो भाई, तो फटिक शिला पर दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी बैठे थे। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। राम जी ने पहले तो उनको उठा के हृदय से लगाया, फिर उनसे हाल चाल पूछा कि पुत्र तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो? तब उन्होंने कहा प्रभु मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं माता का पता भी लगा के आया हूँ, और ये लीजिए माता ने आपके लिए चूड़ामणि दी है। उसको देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा लिया और खुश हो गए। उन्होंने हनुमान जी को भी गले से लगाया और कहा कि पुत्र तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तो मेरे लिए ऐसे हो जैसे दिए में बाती होती है, उसमें प्राण आ जाते हैं घी डालने से। तुमने तो मेरे अंतरात्मा जगा दी, तुमने मुझे बहुत खुश किया और तुम मेरे बहुत ही प्रिय और मेरे पुत्र के समान हो। तो राम जी को इतनी खुशी मिली। उसके बाद उन सब ने कहा कि हम लोग सब अब लंका की चढ़ाई करेंगे, लंका पे जाने के लिए समुद्र के पास जाएंगे, वहां पे पुल बनाना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो सब समुद्र के पास गए। पहले राम जी ने समुद्र जी से प्रार्थना की और कहा कि हमें मार्ग दो, लेकिन समुद्र जी ने कुछ सुनाई ही नहीं दिया।
उसके बाद राम जी ने वहां पे रामेश्वर जी से बोलते हैं, वहां पे शिवलिंग की स्थापना की और प्रभु शंकर जी की पूजा की और वहां पर प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र को कुछ असर नहीं हुआ और समुद्र वहां पर नहीं आया। जबकि लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया था कि देव देवालसी पुकारा, तो उनको लगा कि ये ऐसे नहीं होगा। तब जब 3 दिन बीत गए तो राम जी को भी क्रोध आ गया और राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया और क्रोध में आकर बोले कि अब नहीं हो रहा, अब आपने जब मेरी इतनी प्रार्थना नहीं सुनी तो भय बिना होए ना प्रीत। तो राम जी ने जैसे ही धनुष उठाया, समुद्र देव प्रकट हो गए और आकर कहने लगे मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो राम जी ने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे ये बताओ, हम सारी मेरी सेना जो है ये 100 योजन जो समुद्र है उसको पार कैसे करें। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 वानर हैं, उनको भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी पत्थर को छुएंगे वो तैर जाएगा, तो आप उनसे पुल बनवाइए और समुद्र लांग जाइए। तब उन्होंने उनका धन्यवाद, समुद्र देव का धन्यवाद किया और नल नील को कहा कि अब आप समुद्र बनाइए। तब नल और नील ने समुद्र पे सेतु बांधा, राम नाम राम राम एक एक पत्थर पे लिखा और समुद्र पर तैर गए। तो राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि जब पत्थर भी समुद्र पर तैर जाते हैं। तो इसीलिए इसको सुंदरकांड कहा गया है कि इस सुंदरकांड को पढ़ने से सुनने से जो भी फल मिलता है बहुत ही शुभ होता है। तो बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैंने बस थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।